लेकिन खुद आप दोगे बाबा गोरखनाथ को ना? मजबूर इंडिया का भाजपा का नाम दिया। जैसे मैं सब भाजपा माई बन के टहरी थी ना, नौना भाजपा में गिनती हुआ था। लवलेश भाई हैं, हमारे बड़े भैया हैं। जैसे हम लोग राजनीति में नहीं थे, तब से हमारा उनका पारिवारिक संबंध है। तो इस बारे में हम कोशिश ये करेंगे कि मना लें। रामचंद्र है कि राजा वो अवधेश है यहाँ के, अयोध्या के? राजा रामचंद्र जी हैं, जिसकी मूर्त वहाँ अयोध्या में। बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे मनाने के लिए कि और बिल्कुल मना लेंगे। जब अपने रूठे हैं तो उनको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने रूठे हैं तो ये हमारे बड़े भाई हैं और इनका अपना कोई पर्सनल मामला हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग इनको मना लेंगे। ये हम लोग साथ में रहेंगे। अच्छा, मना लेंगे? बस कुछ नहीं, हम लोग मना लेंगे। टिकट अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं, उनका घमंड वो इस समय राजा बने हैं, फर्जी राजा बने हैं, उनका घमंड 2024 में मिल्कीपुर की जनता लेगी, ये हमारी गारंटी है। कुछ लोग पूर्व विधायक माननीय गोरखनाथ बाबा से नाराज हैं, सब मान जाएंगे, चाहे बाबा गोरखनाथ टिकट पाए, चाहे जो टिकट पाए। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर। नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और मिल्कीपुर में उपचुनाव है और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर में आज कुछ युवा हमारे साथ में हैं जो काफ़ी इस क्षेत्र में जो है चर्चा में रहते हैं, चर्चित है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और ये जो है युवा जो है किस तरफ मुड़ रहे हैं, इसकी जानकारी आप तक देते हैं। जी भैया, क्या नाम हुआ? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी, क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में कौन आना चाहिए? मिल्कीपुर में भैया जो ना है भाजपा आवे और का भाजपा और का। अच्छा, तो आ जाएगी आपके कहने से भाजपा? अरे मटवा दिया तो आए कहन भाई। लोकसभा में नहीं दिए थे क्या? लोकसभा में दे रहे हैं, 2022 में नहीं दिए थे? 22 में दे रहे हैं। तो क्यों नहीं आई 2 बार? अरे अब जैसे कुछ जने रहे गड़बड़ाएगी तो क्या करनी है। तो उनको वो अब की नहीं गड़बड़वाएंगे? अरे अब की समाचार जी उनका ना। अच्छा, समाचार जाएगा। और का विकास होगा अगर भाजपा आती है तो मिल्कीपुर? हाँ, विकास तो होबे करे, गोरू वाली समस्या है थोड़ा। गोरू वाली? हाँ, सांड से जो है आप पीड़ित हैं? परेशान करत। अच्छा। रतिया वहाँ के पर यार। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं जब से खेतवा रुंधवा दिए हैं तार से, पैदावार ज्यादा होती है। पैदावार समय ना दिक्कत, हम तो चले वाले आदमी है, रोडवा बहुत परेशान। पहले गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ के पर डंडा ले कितना अगवा बढ़े मिला था। कहाँ है भैया इतनी जर्जर? चला जाए ऐसे कनावा के अगवा उत्तर पारे से और कनावा तक जो ना है कम से कम 150 गोरू, और रनापुर से इधरिया चला जाए यहीं खड़बड़िया नागा और मिल्कीपुर के बीच में संझा 6 बजे के बाद जा तो पता चल जाए। अच्छा, सांड रोड पर वो है पूरा जी का संझा आवे चाहिए तो पता चले कि रुक कहाँ बाटे। यूनी तो सब खेते में बाटे, संझा रोडे भाई जाते हैं। अच्छा, समस्या भैया रोडे यह समस्या ही है और कोई समस्या नहीं है? अच्छा, रोजगार पे क्या कहेंगे आप? रोजगार तो रोजगार जैसे जेकर रोजगार करेगा इतना समस्या ना है ना। अच्छा, मैं तो बेरोजगार है लेकिन करत खाते का करी। नौकरी काहे नहीं मिलती है? पेपर लीक काहे होता है? अब पेपर लीक भैया शासन प्रशासन जाने होगा, हम का जान बताइए। जी भैया, क्या आप क्या चाहते हैं? युवा हैं इसलिए युवा किस तरफ हैं आपकी? भाजपा। भाजपा? क्या नाम है? अमित तिवारी। भाजपा की ओर है? अच्छा, जीत जाएगी भाजपा? कंफर्म है। अवधेश जी सामने हैं, सांसद के लड़के। वो हार जाएंगे अवधेश जी। अवधेश जी हार जाएंगे? तो भैया वो अयोध्या देखिए अभी जीत गए सांसद। दिक्कत हो गई थी इसीलिए जीत गए। अब बताइए, वो विधायक थे जो है सांसद हो गए। अब की नहीं होगा ऐसा कुछ। समीकरण जो है सही है, सब बदल गया। सब पूरा। जी भैया, क्या नाम हुआ? लवलेश मिश्रा। अच्छा, तो क्या कहेंगे मिल्कीपुर में चुनाव है और मिल्कीपुर में जो है कौन आना चाहिए, सपा या भाजपा? आना तो भाजपा चाहिए। भाजपा आना चाहिए? ऐसा क्यों भाजपा आना चाहिए? तो भाजपा अभी लोकसभा हार गई है 7800 वोटों से। 22 भी हारी थी यहाँ से। हाँ, तो कैसे आ जाएगी? 2 बार हार चुकी है मिल्कीपुर से। चेहरा अगर बदला गया तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि 2017 में जो यहाँ से लड़े थे माननीय विधायक गोरखनाथ जी, उनको 2017 के पहले शायद कोई, अगर पूरी विधानसभा में देखा जाए तो 1-2 लोग के अलावा कोई नहीं जानता था। हाँ, वैसे अगर यहाँ पे इस उपचुनाव में अगर किसी नए प्रत्याशी पे दांव लगाया गया तो जो 2017 में खेला हुआ था वही 24 में होगा। अगर गोरखनाथ आते हैं तो फिर वही 22-24 में जो रिजल्ट आया वही फिर आ जाएगा। हार जाएंगे यार 101%। उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती बाबा गोरखनाथ। बिल्कुल, ये आप अपने चैनल के माध्यम से काटिएगा मत। नहीं, हम काटेंगे नहीं, बिल्कुल दर्द। हाँ, क्योंकि विधायक जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके कुछ लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया है। अच्छा, जो उनके चट्टे बट्टे हैं। बस वही लटकन चाटुकार। अभी सोशल मीडिया पे लटकन चाटुकार लिख दो तो उन्हीं के आदमी ही पूछते हैं कि लटकन और चाटुकार है क्या। अरे तुम्हारी वजह से ही लिखे हैं, तुम्हारे लिए। अब हम कैसे बताएं कि तुम्हारे लिए लिखे हैं? अच्छा, तो मतलब गोरखनाथ कहीं ना कहीं अगर आते हैं तो बीजेपी को ये सीट गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल, चाहे उनके लिए फिर चाहे योगी जी महाराज जी घर घर अगर वोट मांगेंगे तब भी बहुत मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा। फिर भगवान है मालिक, कहाँ समझ सीधा एक बात। अच्छा, मतलब जीत जाए तो भगवान की कृपा है।
तब वो मुश्किल है, उनके कृपा ने बरस पाए अब। अच्छा, अब अगर अदर कोई प्रत्याशी आता है तो कम से कम 30-35 हज़ार से जीते। मान लीजिए विजय बहादुर फौजी हो गए, नहीं तो राधे श्याम त्यागी हो गए। 18 से 20 जने मांगता है जी, तो पहले इस पे आप क्या कहेंगे जो इतने प्रत्याशी जो है टिकट मांग रहे हैं? जो 32 मांगता है, 32 जने हाँ। ये मैं एक दो जने ठीक ठाक दिखाता है, बाकी सब अच्छा, आपकी नज़र में ठीक कौन कौन से? रामू प्रियदर्शी हो गए, जी, विनय सिंह रावत हो गए, चंद्रभान पासवान हो गए, इन सबको भी मौका मिलना चाहिए। इनको कम मौका देगी यहाँ के शीर्ष नेतृत्व। क्या ये भाजपा से नहीं जुड़े हैं? बिल्कुल जुड़े। रामू प्रियदर्शी भी पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनसे सुलझा विधायक शायद मिल्कीपुर में कोई है ही नहीं है, न उनसे बढ़िया प्रत्याशी कोई है। इनको दीजिए। अब ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी दीजिए जो 5 साल यहाँ राज किया, 5 साल विकास किया, आज वो टिकट के लिए संघर्ष कर रहे हैं इतना भारी, मतलब इतना क्षेत्र बनाए हैं कि वो टिकट के लिए भी, और शीर्ष नेतृत्व भी धर्म संकट में पड़ा है कि टिकट किसको दिया जाए। तो टिकट फिर या तो इनका काटा जाए तो किसी ठीक ठाक को दिया जाए। अगर इनका मिला भैया, रिजल्ट वही पुराना है भैया, हम ज़्यादा नहीं बोल पाओगे, आगे देखा क्या हो। अच्छा, हाँ, मतलब आप कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ से नाराज हैं, लेकिन भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट दिया। अब अगर बाबा गोरखनाथ को ही पार्टी दे देती है टिकट, तब आप क्या करेंगे, किसे वोट करेंगे? तो आप अपने वोट दिया बहुरे, हर बार जितना वो कर पाए उनसे कह भैया था, जहाँ इच्छा हुआ वहाँ दिया। लेकिन खुद आप दोगे बाबा गोरखनाथ को ना? मजबूर हिंदी अब कहा भाजपा का नाम दिया। जैसे मैं सब भाजपा माई बन के टहरी थी ना, नौना भाजपा में गिनती हुआ था। अच्छा, तो आप देंगे चाहे गोरखनाथ है चाहे जो, लेकिन विरोध है। विरोध रहे भाई, का काम हुए कि यहाँ 5 साल के यहाँ 2.5 साल में अब लग रहे, तो फिर हुए कि अब तो सरकार जब विधायक नहीं थे तो क्या करें बेचारे? विधायक रहे का को साण भाण नहीं दिखाते रहे, तब दिखाते रहे। अब बहुत जने कहा था यहाँ उधर विधायक रहे तो साण कहे ना करें। अरे रुदौली चला जा के विधायक किया है, रामचंद्र वहाँ साण ना टहरता है, हर जगह है। बीकापुर चला जा, हुआ ना टहरता है साण, हर जगह साड़ है। तब का पू पू करत है कि यहाँ 2.5 साल उधर रहना, उखाड़ पाए नहीं उखाड़। अरे ठीक है, उधर का वोटे ना दे तो मुझसे जवाब सवाल कहे करब, हम जगह वोट दे वैसे जवाब सवाल करब। राइट भाई अयोध्या में 5 विधानसभा है, मान लिया 2 ठौरे में भाजपा विधायक ना है ना, 3 ठौरे में है, तो 3 ठौरे का गोरू बछरू ना दिखाता है। बिल्कुल ठाकुर नहीं ना है, बोलबा, ना साड़ बोलबा। वाली व्यवस्था तो है। क्या नहीं बोलेंगे? साण भरा। नहीं, वो क्या नहीं बोलेंगे? अरे वह न पूर्व ही है भैया, वो सब खास आदमी हुए अब किसके हैं खास? अरे न सब भाजपा पुराना आदमी हुए। अरे भाजपा के हैं। देखा मंत्री जी आए रहे, पूरा गढ़ के गए, सब बैठा है। भाजपा तो आप भी हैं। नहीं, हम कौनो पार्टी के सदस्य था, कहूँ रजिस्ट्रेशन कराई। ये का नाम बस हम योगी बाबा मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के क्रियाकलाप से प्रभावित है, हमें उन्हीं के ये सब ठीक लागत है। बाकी ये जितना प्रत्याशी हैं ये सब कोनो काबिल वाबिल ना कुछ हो। सब भ्रष्टाचारी हैं। अरे अब हम कहे कहीं भ्रष्टाचारी, हमें जेल थोड़ा जाएगा है। अच्छा, ऐसे अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोल दोगे जेल हो जाएगी। अरे फेसबुक पे कुछ उड़ा दिया तो ये IT सेल वाले हमारे यहाँ चले ना देता है, पोस्ट ना चले देता है, तो अच्छा। जीते के बाद ये जेलों करा देंगे सब। अच्छा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं भैया ये, इनसे पूछ लिया किसान क्या समस्या है। जी जी, तो क्या कहेंगे ठाकुर साहब? जी, मिल्कीपुर में जैसे अभी इन्होंने क्या कहा कि ये है, आपने सारी बात सुना, अब क्या आप इनकी बात से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं और इनका अपना कोई पर्सनल मामला हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग इनको मना लेंगे, ये हम लोग साथ में रहेंगे। अच्छा, मना लेंगे? बस कुछ नहीं, हम लोग मना लेंगे। टिकट शीर्ष नेतृत्व चाहे जिसको देता है, और जिसको भी देगा हम लोग उनको उसको जिताएंगे, और ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको मनाने का दायित्व पैर जोड़ के जो है सब कुछ कर लेंगे इस बार। लोग सब हम मिला रहे हैं, मना बैठता है। तो माने आपकी नहीं? माने ना है, अब लंबरदार हुए हमारे, माने तो परबे के, लेकिन रिजल्ट ना मानिस ना, रिजल्ट वाला रिगा 24 वाला। क्या कहेंगे भैया, कैसे मनाएंगे जो नाराज है मिल्कीपुर क्षेत्रवासी? आप जो है जिला महामंत्री हैं। जैसे लवलेश भाई हैं, हमारे बड़े भैया हैं, जैसे हम लोग राजनीति में नहीं थे, तब से हमारा उनका पारिवारिक संबंध है। तो इस बारे में हम कोशिश ये करेंगे कि मना लें, और कोशिश क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि उनको मना लेंगे, हमारे साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप बार बार पूछते हैं कि 2022 में हारी, 2024 में हारी, तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2017 में भी जीती थी, 2024 में 14 में भी जीती थी, ये भी देखिए, ठीक है। चुनाव है आता, मिल्कीपुर की बात कर रहा हूँ। देखिए, मिल्कीपुर में 17 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना, ठीक है। 19 में थोड़ा बहुत वोटों से चुनाव हारी, अलग बात है, लेकिन सांसद तो बना, विधायक सांसद बनाना, लेकिन 19 में भी हारी, फिर 22 में हारी, फिर 24 में हारी। अब क्या है कि उपचुनाव जिता लेंगे आप? जो यहाँ का समीकरण है, जैसे जो रात बदलता है। देखिए, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक बार मंदिर मस्जिद मुद्दे पे जब मस्जिद गिराई गई थी तब विधायक बने, और दूसरी बार जब मंदिर का मुद्दा आया, बाबा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी बाबा की सरकार बनी, तब 2 बार हमारे, मतलब उस समय 93 तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 93 में शायद विधायक हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और 2017 में। उसके बीच में कभी सपा रही, कभी बसपा रही, कभी सपा रही, कभी बसपा रही, कभी कम्युनिस्ट रही। कम्युनिस्ट वो तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम 95 के 95 96 में पैदा हुए। तो मतलब जो मिल्कीपुर की जनता कहीं ना कहीं अगर नाराज है
बीजेपी से, तो आप जो है पूरा कोशिश करेंगे मनाने। देखिए हम लोग बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे मनाने के लिए कि और बिल्कुल मना लेंगे। जब अपने रूठे हैं तो उनको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर अपने रूठे हैं तो, और भाई पता लगे कोई रूट के बैठा ही है तो उसकी अलग बात है। हाँ, अपनों को मनाना किसी मुश्किल काम नहीं है, अपनों को मनाया जा सकता है। जी चाचा जी, क्या कहेंगे आप? मिल्कीपुर में उपचुनाव है, कौन आना सही चाहिए? सही कौन रहेगा? भैया ऐसा है, हाँ, चुनाव हुआ तो है और चाहे जे आवे, हम भाजपा का काज करता है भैया ना, और हम भाजपा के पन्ना प्रमुख है। अच्छा, हाँ, पैसा भी कमा रहे हैं? नहीं नहीं, पैसा वैसा ना कमाते हैं। पन्ना प्रमुख पैसा कमाने की बात नहीं होती है। पन्ना प्रमुख भाजपा में एक पद होता है कि उतने पन्ने में जिस पन्ने के पन्ना प्रमुख हैं उसमें जो 60-65 वोट होता है उसके आप मतलब एक इंचार्ज हैं। अच्छा, आप अगर कितना वोट है आपके उसमें? हमार वोट 110 वोट, तो 110 वोट है। अब 110 वोट में आप बीजेपी को कितना वोट दिलाते हैं? हम बीजेपी के 110 भैया दवाई थी, चाहे जे खड़ा हुए कमल के फूल पे वोट पड़े, अच्छा, प्रत्याशी चाहे जे आ जाए, हमें अच्छा। प्रत्याशी से विरोध ना है ना। तो ये लोकसभा में पड़ा रहा, हाँ, लोकसभा में पड़ा रहा, वो हार गए। अब हार गए भाई तो हार गए, वो में अब हम क्या करें? देखिए राजनीति है ये, कुछ लोग पूर्व विधायक माननीय गोरखनाथ बाबा से नाराज हैं। सब मान जाएंगे, चाहे बाबा गोरखनाथ टिकट पाए, चाहे जो टिकट पाए। भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर विश्वास करेगी, शीर्ष नेता जिसके ऊपर विश्वास करेगा, सभी कार्यकर्ता दिन रात भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो तिलिस्म यहाँ का है वो तोड़ के देंगे। और अवधेश प्रसाद जो सांसद बने हैं उनका घमंड, जो वो इस समय राजा बने हैं, फर्जी राजा बने हैं, उनका घमंड 2024 में मिल्कीपुर की जनता लेगी, ये हमारी गारंटी है। मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनको अयोध्या का राजा बताते हैं, अब आप बता रहे हो फर्जी राजा बने। बिल्कुल फर्जी राजा बने भाई, हम लोग तो फर्जी राजा ही मानते हैं, हम लोग राजा नहीं मानते उनको। अरे राजा रामचंद्र है कि राजा वो अवधेश है यहाँ के, अयोध्या के? अच्छा, राजा रामचंद्र जी हैं, जिसकी मूर्त वहाँ अयोध्या में जोगी मोदी ने बैठाया है। राजा वो हैं, ये कहाँ से राजा आ गए? अखिलेश तो कहे, अखिलेश कह रहे हैं, फर्जी कह रहे हैं, फर्जी बात कह रहे हैं अखिलेश। उसकी कोई ईमानदारी थोड़ा है, हम चाहे जो बोल जाएं। कि अखिलेश के पिताजी कार्तिकों पे गोली चलवाए तो वो तो फर्जी राजा बनाएंगे ही, उनको क्या मतलब है? उनको तो पता ही नहीं है, वो तो प्रजातंत्र पे विश्वास ही नहीं करते हैं। पीडीए पे काम कर रहे हैं। अच्छा, पीडीए का मतलब क्या हुआ? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का इस समय देख ही रहे हैं कितना बोलबाला है समाजवादी पार्टी में कि अल्पसंख्यक आदमी, अल्पसंख्यक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू में पिछड़े के साथ बलात्कार कर दे, चाहे वो दलित के साथ बलात्कार कर दे, सारा साथ खून माफ है। ठीक है, तो ये सब फर्जी अफवाह है। पीडीएफ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पीडीए पे सही काम, भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति करती है। नरेंद्र मोदी से बड़ा पिछड़ा नेता कोई नहीं है और नरेंद्र मोदी पिछड़े के नेता हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों अभी हम थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ एसडीएन लाइव न्यूज़। धन्यवाद।